कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। देखिए संधारित्र, तो सबसे पहले जो कैपेसिटर होता है वो एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें चार्ज जो है वो किया जाता है स्टोर, चार्ज को इकट्ठा किया जाता है कि हम कंडक्टर जो है हमारे पास जो चालक है, कंडक्टर की जो साइज है उसको बिना बढ़ाए, कंडक्टर की साइज को इंक्रीज किए बिना या कंडक्टर जो चालक है उसके आकार को बढ़ाए बिना हम उसमें चार्ज स्टोर करते हैं। और ये काम हम करते हैं कि जो पोटेंशियल है या हम बोले जो विभव है हमारा, विभव को हम घटा दें, डिक्रीज कर दें। फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो हमने ये पढ़ा Q/V। अब पोटेंशियल को अगर हम घटाएंगे तो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ेगा किसी भी कंडक्टर का, तो पोटेंशियल को हम जितना कम रखेंगे उतना ही हमारा कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। अगर बात करते हैं कैपेसिटर की, तो दो प्लेट्स होती है आमने सामने, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखी हुई होती है, जिनमें से एक के साथ बैटरी का टर्मिनल जुड़ा हुआ होता है। हम इस तरह से बता सकते हैं कि भाई ये ऐसे मान लीजिए ये बैटरी का टर्मिनल, और एक पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होता है, नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा होता है। मान लो इसके पास +Q चार्ज और इसके पास -Q चार्जेस है। इस तरह से ट्रांसफर होता रहता है, चार्जेस का, आवेश का ट्रांसफर होता रहता है। ये तो हो गई हमारी बात कैपेसिटर की। अब आगे हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कभी कैपेसिटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र के सिद्धांत पर। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो कैपेसिटर जो है वो हम इस तरह से सर्किट अरेंजमेंट में कैपेसिटर का सिंबल दिखाएंगे। और अगर बात करते हैं वेरिएबल की, तो वेरिएबल जो कैपेसिटर है वो हम इस तरह से शो करेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक प्लेट ले और इस प्लेट को हमने चार्ज प्रोवाइड कर दिया +Q, इसको नाम दे दिया A। तो दोनों साइड प्लेट के हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या करते हैं, इस A प्लेट के पास में, जैसे ये हमारे पास A प्लेट है, ये पूरा चार्ज है, और इसके पास में हम एक इंसुलेटेड प्लेट रख देते हैं B। अनावेशित एक और प्लेट हमने इसके पास में रख दी। तो अब जो इंडक्शन होता है बाय इंडक्शन मेथड, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, प्रेरण के द्वारा, ये जो प्लेट का इनर जो हिस्सा है, अंदर वाला जो हिस्सा है, ये तो इक्वल अमाउंट में ऑपोजिट चार्ज भाई समान मात्रा में और विपरीत आवेश ग्रहण कर लेगा, और बाहर वाली प्लेट इसका ऑपोजिट चार्ज इक्वल अमाउंट में इस तरह से गेन कर लेगी। अब क्या किया कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज, इसका जो चार्ज है वो +Q है और इधर जो चार्ज है वो -Q। ये प्लेट A पे +Q चार्ज, और अब हमने क्या किया, प्लेट जो ये B है, इस B प्लेट को हमने कर दिया ग्राउंडेड, भाई अर्थ के साथ हमने इसको जोड़ दिया। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज थे ये सारे हो गए न्यूट्रल, अर्थ से नेगेटिव चार्जेस, या ऐसा कहेंगे अर्थ से इलेक्ट्रॉन लेके पॉजिटिव चार्ज हो गए न्यूट्रल, और ये हमारे पास कैपेसिटर बच गया। अगर हम कैपेसिटर की बैटरी को भी हटा दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि चार्जेस हमारे लॉस्ट आउट हो जाएंगे, चार्जेस वहीं पर बने रहेंगे एक बार चार्ज होने के बाद। ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, मतलब कि एक प्लेट हमें चार्ज करनी है और दूसरी कोई हम ऐसा कह सकते हैं अनचार्ज प्लेट इंडक्शन के मेथड से चार्ज हो जाएगी। या ऐसा भी कह सकते हो कि एक प्लेट को आपको बैटरी से कनेक्ट करना है, इसको ऐसा भी आप शो कर सकते हो यहाँ पर कि इस प्लेट को आपने कनेक्ट कर दिया भाई किसी बैटरी से और दूसरे पार्ट को आपने कर दिया ग्राउंडेड। अगर बात करें हम कैपेसिटर के साइज के अकॉर्डिंग, तो जो कैपेसिटर है वो बहुत सारे टाइप्स के हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि भाई हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। होते किसी भी शेप में अलग अलग डिफरेंट शेप्स में होते हैं, लेकिन मेनली हम तीन तरह का पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं समांतर प्लेट, दूसरा हम पढ़ते हैं स्फेरिकल या गोलीय प्लेट, और तीसरा हम पढ़ते हैं बेलनाकार। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे सिलेबस में दो है, पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल प्लेट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा कैपेसिटर है
जिसमें दो प्लेट्स आमने सामने कुछ डिस्टेंस पर रखी हुई है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। देखिए इसमें क्या होता है कि दो प्लेट्स जिनका कुछ एरिया सेम एरिया होगा, दोनों प्लेट्स का ए हम मान लेते हैं इनका एरिया, आमने सामने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस कोई भी हो सकती है, मान लिया हमने कि d डिस्टेंस पर ये एक दूसरे के सामने रख हुई है, मतलब इन दोनों के बीच की जो सेपरेटिंग डिस्टेंस, इन दोनों को अलग करने में जो दूरी है या जितनी दूरी है दोनों के बीच की वो हमने मान ली d। अब क्या किया जाता है कि इसके टर्मिनल जोड़, बैटरी का एक टर्मिनल जोड़ दिया जाता है प्लेट के एक हिस्से से, यहाँ से हमें चार्ज मिल रहा है Q, तो ये वाला पूरा सरफेस जो है ये आपको पता है पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला बाय इंडक्शन अगर हम बात करते हैं तो पूरा नेगेटिव। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की पृष्ठ आवेश घनत्व की हम बात करें तो इसका तो बेटा होगा प्लस सिग्मा और इस प्लेट का हो जाएगा माइनस सिग्मा। अब इसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, हर पॉइंट पर सेपरेशन जो है वो थिन है तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी, और थिन प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि कितना होता है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। मान लिया फर्स्ट प्लेट के लिए भी यही है, और सेकंड प्लेट के लिए भाई फर्स्ट प्लेट का ये है तो इतनी थिन ये वाली प्लेट है, भाई इसका एरिया A है तो इसका भी एरिया A ही है, ये E1 हम मान लेते हैं। सेकंड के लिए अगर हम बात करें तो सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल की अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र तो हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर आप ऐसे लेके सॉल्व करते हो तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दैट मींस ओवरऑल आपके पास बचता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब आपको पता है चैप्टर सेकंड में पढ़ा था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो सिग्मा जो है वो हमारा पृष्ठ आवेश जो वितरण है Q अपॉन A होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो E जो है सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे रखो तो ये हमारा हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बीच का सेपरेशन जो है D, तो पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस विभव कितना लगेगा या विभवांतर की बात करो तो वो लगेगा ED। देखो हमने जो रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विभव और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध, वो हमने पढ़ा था E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV अपॉन dr की फॉर्म में, इसी को आप V अपॉन r लिख सकते हो। अब अगर हमारे पास सेपरेशन है D तो यहाँ पर हम D लिख सकते हैं, तो यहाँ से V जो है वो हमारा होना चाहिए माइनस ऑफ ED, लेकिन हम यूज करें प्लस, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो तो जो कैपेसिटेंस है या जो संधारित्र है वो हमेशा इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे हम। तो यहाँ पर V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, V इज इक्वल्स टू ED। वैल्यू प्लेस करो, E की वैल्यू आपके पास है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D एज इट इज। भाई ये आपके पास पोटेंशियल भी आ गया, विभव भी आ गया। अब अगर हम बात करें इसके कैपेसिटेंस की या इसकी धारिता की बात करें तो हमें फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल्स टू हमारा कितना होता है Q बाई V। फॉर्मूला में प्लेस करो Q एज इट इज, V के इनवर्स करके हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इनवर्स में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q D। इसका 1 अपॉन V अगर आप लिखते हो तो ये आपका हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q D। ये वैल्यू हमने यहाँ पर प्लेस कर दी, Q से Q कैंसिल, तो जो C है ओवरऑल वो हमारा आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो गई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब यहाँ से रिलेशन अगर वो पूछे भी एरिया के साथ क्या रिलेशन है और डिस्टेंस के साथ, तो जो एरिया होगा जितना ज्यादा एरिया उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस, आप देख सकते हैं, और जितनी कम सेपरेशन उतना ही क्या होगा कैपेसिटेंस ज्यादा। यहाँ से आप बता सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा D के साथ कैपेसिटेंस। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, एक इम्पोर्टेंट ये